नमस्कार दोस्तों। तो इस चैनल में हम बात करेंगे बजरंगबली और उनकी गाथाओं के बारे में। तो इसकी शुरुआत करते हैं उस संदर्भ से जब माता सीता को सब वानर ढूंढ रहे थे और अपनी अपनी शक्ति अनुरूप अपने अपने अनुसार उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी में पता चला कि माता सीता शायद लंका में है, रावण के पास। तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे हनुमान जी जाते हैं और माता सीता का पता लगाते हैं, उस संदर्भ में सारा वीडियो है। तो होता क्या है, सारे वानर बैठे होते हैं, जामवन जी जो सबसे मुख्य हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, वो भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं। तो अब ये पता चला कि माता सीता शायद लंका में हैं, लेकिन समुद्र के किनारे हैं, जाएंगे कैसे? तो वहाँ पे सब एक दूसरे से बात करते हैं, आप जाओ आप जाओ। जामवन जी भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी जो अवस्था है मैं नहीं जा सकता हूँ। तो फिर सब जब असमर्थ हुए तो उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। वो भी एक शिला पे शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। कारण उनको श्राप था कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे। तो जामवन जी को पता था कि ये कार्य सिर्फ बजरंगबली ही कर सकते हैं, लेकिन अब बजरंगबली को उनकी शक्ति याद दिलाना भी बहुत बड़ा काम है। तो जामवन जी जाते हैं बजरंगबली के पास। तो हनुमान जी इनको देखते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो बहुत असमर्थ हैं और नहीं जा सकते, वो भी बजरंगबली इस वजह से दुखी होते हैं। तो जामवन जी उनको बोलते हैं, हे पवन तनय अंजनी कुमार, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। सूरज का जिसने ग्रास किया, शैलों को जिसने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काज किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो रणबीर उठो, यह काज तुम्हारे हाथों है। इतना कहते ही हुआ क्या, सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का जल भी, भूचाल आ गया अचरा में, थर्रा उठा नभमंडल भी। तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई इतना कहते ही। तो हनुमान जी विशालकाय पर्वत की तरह होने लगे, इतना विशाल उनका शरीर हो गया कि ऐसा बोलते हैं कि रोम रोम में पूरा पर्वत बांध ले। तो इस शक्ति के प्रवाह से प्रकृति में भी उथल पुथल शुरू हो गई, सागर की लहरें उछलने लगीं, प्रकृति हिलने लगी, धरती डोलने लगी। तो हनुमान जी जब बड़े हुए और खड़े हुए, उनको शक्ति याद आ गई। उनको लगा कि यार मैं तो इतना समर्थ हूँ और मैं फिर किस बात की इंतज़ार में बैठा था, मुझे जाना चाहिए था। तो अब हनुमान जी को शक्ति आ गई है, वेग आ गया है, अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और खड़े हुए जामवन जी के सामने। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं। यह जिस त्रिकूट पर लंकापुरी है, वो लंकापुरी ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर जाऊंगा, माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, जामवन जी बताएं, कि मैं इस पूरे जो समुद्र है उसको पी जाऊं, सुखा दूं, जिससे हम सारे चले ले वहाँ पे लंकापुरी, या जिस पर्वत पे लंकापुरी स्थित है वो पूरा पर्वत ही ले आऊं, या जाके वहाँ रावण को का वध करके माता सीता को ले आऊं और श्री राम जी से मिला दूं, मुझे क्या करना है। तो अब जामवन जी घबरा जाते हैं कि अगर हनुमान जी ने ऐसा कुछ कर दिया तब तो नियति ही खराब हो जाएगी, बिकॉज राम जी ने ही उद्धार करना है उनका, रावण का। तो अब जामवन जी रोकने के लिए क्या कहते हैं हनुमान जी से, हे बजरंगबली, तुम बस लंकापुरी जाकर सीता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल, रावण को भी दिखला आना। तो अब हनुमान जी फिर उसी वेग से जाते हैं, इस वेग से जाते हैं, पहुंचते हैं लंका। और वो जो कुछ बल दिखाने की बात जामवन जी ने कही थी, वही कुछ बल था जिसमें उन्होंने पूरे लंका को जला के राख कर दिया। तो ऐसे थे बजरंगबली। और ये कुछ उनकी गाथाएं हैं जो मैं आपको समय समय पर अलग अलग स्टेप में सुनाता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू।